नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, महाकुंभ में जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, उस घटना को लोग मतलब जो लोग वहां पर थे, जिनके सामने ये घटना हुई, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, प्रत्यक्षदर्शी के अलावा जो जिन पर बीत रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो इस घटना को पूरी जिंदगी कभी भूल पाएंगे। एक भयावह सच्चाई पूरी जिंदगी उनका पीछा करेगी। जिस वक्त संगम नोस पर और झूसी पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए और होते चले गए, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से जो भीड़ जमा हुई, जिस तरीके से लोग स्टक हो गए, हिल नहीं पा रहे थे लोग, इस कदर भीड़ हो गई थी। जो झूसी पर हादसा हुआ, क्योंकि दो भगदड़ हुई, शुरू में इस बात का खुलासा नहीं हो रहा था, सिर्फ ये बताया गया था कि संगम नोस पर भगदड़ हुई है, वहीं पर लोग जख्मी हुए हैं, वहीं पर लोग हताहत हुए हैं और वहीं से लोग लापता हैं। लेकिन इसकी जब तह खुली, इसमें आगे और लोगों ने वहां जाकर के ढूंढना सब कुछ शुरू किया, तो पता चला कि झूसी में भी भगदड़ हुई। और ख़ास तौर पर एक चौराहा, जिस पर आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से रास्ता था, वहाँ पर जब लोग इकट्ठा हो गए बहुत बड़ी संख्या में, तकरीबन 15 से 20 लाख लोग थे वहाँ पर, ऐसा वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। और लोग हिल नहीं पा रहे थे, लोग मतलब बुरी तरीके से फंस गए थे, उनको सांस नहीं आ रहा था। बस वो ये चाह रहे थे कि कोई निकाल ले, यहाँ से किसी तरीके से निकाल ले। लोगों ने बहुत कोशिश की, वो हल्दीराम वाला जो स्टॉल था उसके अंदर, उसको तोड़ करके अंदर जाने की, क्योंकि हर इंसान अपनी जान बचाना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, कोई अपनों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। लोग गाड़ियों पर चढ़ गए, लोग वहां पर पास में लगे हुए टावर पर चढ़ गए। सबने कहा कि करंट आ जाएगा, उन्होंने कहा जब करंट से मरेंगे तब मरेंगे, फिलहाल तो अभी बचे। सामने ये टीले जैसी ऊंची कोई जगह है, चीज है, वहां पर जगह है, उस पर चढ़ गए लोग, वहां से फिसल फिसल के गिरे। बस किसी तरीके से कोई बचा ले, कोई एक ऐसा हाथ बढ़ा दे जो खींच करके हमें उस भीड़ से बाहर निकाल ले। सांस नहीं आ रहा था लोगों को, प्यासे थे लोग, प्यासे, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, और किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मदद नहीं थी। बस जो होना था वो हो गया और होता चला गया। कोई नहीं रोक पाया उस अनहोनी को। बहुत लोग इस घटना में, दुर्घटना में मारे गए, बहुत लोग मिसिंग हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। अब जब ये घटना हो गई है और उन लोगों ने उस घटना को झेला है अपने ऊपर, तो अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है कैमरे पर। अब कैमरे पर लोग रो रहे हैं, चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से, प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप इंतजाम नहीं कर पाए थे तो हमें बुलाया क्यों? आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो हमें बुलाया क्यों? आप इतने लोगों को बुला रहे हैं, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? हमारी मदद को कोई क्यों नहीं आया? इस तरीके के सवाल अब रो रो के पूछ रहे हैं। कोई पूछ रहा है मेरी मम्मी कहाँ है, कोई पूछ रहा है मेरे पापा कहाँ है, कोई पूछ रहा है मेरा भाई कहाँ है, कोई पूछ रहा है कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं वो कैसे मिलेंगे, हम क्या करें? आप देखिए जाकर के, तमाम वीडियोस वायरल हैं, तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम यूट्यूब हैंडल्स पर, जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तमाम वहां पर रिपोर्टिंग की है जाकर के। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, लेकिन आप वो वीडियोस देखेंगे तो आप जानेंगे उस चीज को कि वहां पर लोगों पर क्या बीती, और वो जो भड़ास है, वो जो गुबार है, अब वो निकल रहा है। तो जब सरकार से अब सवाल पूछ रहे हैं लोग, सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उनके शासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब आप जनता का क्या करेंगे? उस जनता का क्या करेंगे जो आपसे अब सवाल पूछ रही है, अपने सवालों के जवाब मांग रही है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन लोगों को वापस मांग रही है? क्या करेंगे आप? क्योंकि आप
को आदत है, जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, जो लोग आपके शासन पर सवाल उठाते हैं, जो आपके कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, आप उनको उन पर राष्ट्रद्रोह जैसी चीजें कर देते हैं, आप उनको देशद्रोही बोलते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे पूछ रही हूँ कि आप अब इस जनता का क्या करेंगे जो आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रही है, आप पर सीधा सीधा इल्जाम लगा रही है। क्योंकि इस जो हादसे में उन्होंने झेला, जो उन पर बीती, तो वो तो सारी जिंदगी उनका पीछा करेगी। ये ऐसा जख्म है जो कभी नहीं सूखेगा, जिससे खून रिसेगा जब तक वो खुद जिंदा रहेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। भले ही उनकी जान बच गई हो, किसी न किसी तरीके से वो खुद को बचा करके निकाल ले आ पाए हो, मैं बहुत भाग्यशाली रहे हूं तब भी। और जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपने नहीं मिल रहे, पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं, पता नहीं कहां गए, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, तो वो तो सारी जिंदगी याद करेंगे ना उन्हें। किस सोच के साथ कुंभ आए होंगे, है ना। अपने घर से जब इंसान निकलता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, हम ये रख लें, हम वो रख लें, ये ना छूट जाए। जो बीमार होते हैं वो कहते हैं हमारी दवाइयां रख लो, कपड़े रख लो, गर्म कपड़े रख लो, जरूरत का सामान रख लो, बच्चों का सामान रख लो, हम कुंभ जा रहे हैं, हम नहा के आएंगे। एक साथ कई कई परिवार निकले साथ में कि हम महाकुंभ में पुण्य कमाने जा रहे हैं। और जो बुजुर्ग थे वो ये सोच करके कि भाई 144 साल बाद ऐसा संयोग पड़ा है, अब आगे हमको ये देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए चलो अभी। वो ये सोच के तो कतई नहीं आए होंगे ना कि उन्हें इस त्रासदी को झेलना पड़ेगा, इस हादसे को झेलना पड़ेगा, कि उन्हें 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक उस भयंकर भीड़ में फंसना पड़ेगा जहां पर सांस लेना भी दूभर हो, एक एक बूंद पानी को तरसना पड़ेगा। ये सोच के तो नहीं आए होंगे ना। तो वही चीज अब वो कैमरे पर दिखाई दे रही है। लोग बोल रहे हैं जो वापस जा रहे हैं, किसी को सवारी नहीं मिल रही है, किसी को अपना रिश्तेदार नहीं मिल रहा है, कोई चलते चलते थक गया है, किसी को शौचालय नहीं मिला रास्ते में, किसी को खाने को कुछ नहीं मिला रास्ते में। इतनी परेशानी, इतनी दुर्गति झेली है लोगों ने कि लोग अब डर रहे हैं। जो लोग दूसरे राज्यों से आए, दूर राज्यों से आए, झारखंड से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बिहार से सबसे ज्यादा लोग पहुंचे। इसके अलावा आप ये देखिए कि साउथ इंडिया से काफी लोग आए, कोलकाता से लोग आए। इतनी खराब यादें और अनुभव लेके यहां से जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा है। आपके जो अंधभक्त लोग हैं, जो आपकी भक्ति में दिन रात लीन है, आपकी चरण वंदना में लीन है, वो लोग लगातार ये कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है। इतनी इतनी ट्रेनें चलाई गई हैं, ट्रेनों से क्या होता है? ट्रेन तक जाएंगे कैसे? संगम से निकल के, उस जगह से निकल के ट्रेन तक कैसे पहुंचेंगे? 10 किलोमीटर चल के, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल के। हमें कहते हैं चलो 5-7 किलोमीटर भी, कैसे चलेंगे? बच्चों को लेके, सामान को लेके कैसे चलेंगे? खाली ट्रेन चला देने से सब कुछ हो जाता है क्या? शौचालय का विकल्प ट्रेन है क्या? खाने पीने का, पानी का विकल्प बस है क्या? मेडिकल फैसिलिटी का विकल्प ट्रेन और बस है क्या? किसी सवारी का विकल्प ट्रेन और बस है? आपने वीआईपीओं को दर्शन कराने में, उनको नहलाने में, उनको पूरा मनोरंजन कराने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उस दौरान आपने श्रद्धालुओं को खूब पैदल चलाया। अब बहुत सारे श्रद्धालु तो पहले ही स्नान करके लौट गए, लेकिन जो लोग मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए, उन्हें नहीं अंदाजा था इस बात का कि ये उनके लिए इतना ज्यादा कहना चाहिए कि कष्टप्रद और दुखद होगा। ये सारी जिंदगी उनको सोचने पर मजबूर करेगा कि हम आखिर गए क्यों। बहुत सी महिलाएं ऐसी मैंने कहती हुई सुनी, रो रो के कह रही हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई यहां आकर के, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी, कभी भी उत्तर प्रदेश नहीं आऊंगी, कभी भी कुंभ नहीं आऊंगी। इतनी खराब यादें लेके गए लोग। आप व्यवस्था करते, आप पूरा प्रशासन आपका
प्रशासन के साथ साथ आप सेना लगाते, आप दूसरी जो फोर्सेस हैं उनको लगाते, लोगों को आने की जाने की सुविधा होती, अंदर ही अंदर ई रिक्शा बैटरी रिक्शा से छोड़ने की सुविधा होती, लोग खुश होते, जगह जगह पर साफ टॉयलेट्स होते, उनमें पानी की व्यवस्था होती, उनमें पीने की पानी की व्यवस्था होती। आपने इतना बड़ा बजट लगा करके भव्य कुंभ का आयोजन कराया, लेकिन आम जनता, आपके वीआईपी कितने, मुट्ठी भर, थोड़े से, और पब्लिक कितनी, बहुत सारी, बेशुमार। तो उनका ध्यान रखना चाहिए था ना। आप मुख्यमंत्री तो उनके हो ना, वीआईपी हो उसके तो मुख्यमंत्री थोड़ी हो। आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्रिकेट और आपका पूरा जितना ये सेंटर का है, ये सारे लोग, बड़े बड़े नेता, स्टार्स और हेमा मालिनी और ये सब के नेता थोड़ी हो आप। ये तो आपके अपने लोग हैं। आपके जो मेहमान थे, जो आपके अतिथि थे, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए था। आपको अपना प्रशासन बहुत मजबूत रखना चाहिए था, आपको बहुत मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, आपको आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग अलग करना चाहिए था, आपको सारे पुल, सारे रास्ते खोल के रखने चाहिए थे, आपको अपने लोगों को इतना पैदल नहीं चलवाना चाहिए था अंदर, आपको लोगों को एक जगह इतना इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था। लोगों को नहलाना और फिर निकालना, उनको नहलाना और फिर निकालना, ये सब प्लानिंग आपको पिछले 2-3 साल से करके रखनी चाहिए थी कि जब कुंभ आएगा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि जो धर्म की बूटी आपने लोगों को चटाई है ना, तो लोगों को आना तो बनता था, इसका तो अंदाजा आपको होना चाहिए था। तो वो आपने नहीं किया। वो लोग अब बोल रहे हैं, कैमरे पर बोल रहे हैं, अपने सवाल उठा रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं और कभी ना आने की बात कर रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? जनता का क्या करेंगे आप? पब्लिक का क्या करेंगे? उस पब्लिक का जो बोल रही है, सवाल उठा रही है आप पर, उंगलियां उठा रही है आप पर। तो सोचा ये जो पूरा हुआ है, जनता जिस तरीके से अब बोल रही है उस पर बात की जाए, लोगों से, आप लोगों से शेयर किया जाए। बहुत बुरा है, बहुत लंबे समय तक इस हादसे की जो यादें हैं वो लोगों के जहन में रहेंगी। इतना आसान नहीं है इनसे छुटकारा पाना, क्योंकि दर्द ही ऐसा है, कितने भी मरहम लगाएंगे ये दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।